दोस्तों आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे कुछ दिनों में ही आप अपने हीमोग्लोबिन लेवल्स को कुदरती तरीके से बढ़ा सकते हैं। अगर आपको दोस्तों थकान, कमजोरी, चक्कर आना, सुस्ती या फिर दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम्स अगर आपको दिखाई देती है तो ये लो हीमोग्लोबिन के सिम्टम्स हो सकते हैं, जो कि इंडिया में बहुत ही कॉमन है। स्पेशली लेडीज के अंदर मेंस्ट्रुअल्स की वजह से ऐसा होना बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। हाय एवरीवन दोस्तों, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर पिछले कुछ सालों से आपको हेल्दी जीवन जीने के लिए मोटिवेट कर रहा हूं। हजारों लोगों को इस हेल्दी जीवन जीने के लिए गाइड और मोटिवेट करता हूं। तो दोस्तों हाल ही की एक स्टडी बताती है कि अगर हम इंडिया में अगर इस आंकड़े को देखें तो लगभग 15 साल से 50 साल के बीच के लगभग 25% जो मेल्स हैं वो हीमोग्लोबिन की वजह से परेशान है। जबकि इसी एज ग्रुप में अगर फीमेल्स की बात की जाए तो दोस्तों लगभग 57% जो लेडीज हैं वो एनीमिया से पीड़ित हैं। अगर आपको कमजोरी रहती है, हर समय थकावट रहती है, बाल झड़ रहे हैं, तो दोस्तों फोकस और कंसंट्रेशन में कमी रहती है, या फिर नेल्स आपके ब्रिटल हो गए हैं, तो आपके अंदर भी हो सकता है दोस्तों खून की कमी हो रही है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ सिंपल सी चीजें जो अपनी डाइट में शामिल करके आप अपनी बॉडी में ब्लड लेवल्स को तेजी से बढ़ा सकते हैं और एनीमिया को दूर कर सकते हैं, अपने हीमोग्लोबिन लेवल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। तो सबसे पहला पावरफुल पैक फूड जो कि हीमोग्लोबिन को तेजी से बढ़ाता है, उसकी बात करेंगे दोस्तों, व्हीट रूट यानी कि चुकंदर। दोस्तों आयरन, फॉलेट और विटामिन सी और से लोडेड होता है। ये तीनों ही न्यूट्रिशंस दोस्तों मिलकर आपके रेड ब्लड सेल्स को बहुत तेजी से बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगी और आपको हीमोग्लोबिन की भी बढ़ाती है दोस्तों। और आपके अंदर खून की जो कमी रहती है, जो बीट रूट है, वो आपकी अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। अगर आप चुकंदर को सलाद के रूप में या फिर जूस बनाकर या फिर किसी सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं। बट हाँ, अगर आप खून बढ़ाने के लिए आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं मैक्सिमम बेनिफिट्स चाहते हैं तो इसका जूस लेना आपके लिए बेहद जरूरी है दोस्तों। ये बेस्ट होता है। और दूसरी चीज जो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए एक ट्रेडिशनल और बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, वो है दोस्तों गुड़ और काले तिल। ये दोनों के कॉम्बिनेशन की चीज को दोस्तों पुराने दौर से आयरन के रिच सोर्सेस माने जाते हैं। हमारे पूर्वज भी इनका इस्तेमाल करते थे और ब्लड लेवल्स को बढ़ाने के लिए यूज किया करते थे। गुड़ में दोस्तों आयरन होता है जो कि आपके रेड ब्लड सेल्स को बनाने में आपकी हेल्प करता है। और जब आप आपको काले तिलों के साथ जो लेते हैं दोस्तों, तो ये डबल बेनिफिट्स आपको देता है। इसको लेने से आप एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का लीजिए, उसमें 1 चम्मच आप भुने हुए काले तिल मिला लीजिए और रोज दोपहर को खाना खाने के बाद आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा दोस्तों। ये एक नेचुरली एनर्जी बूस्टर भी है दोस्तों, आप इसको जरूर अपने प्रयोग में लाएं। इसको लेने के बाद आप देखेंगे कि दोस्तों आपके हीमोग्लोबिन जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। और तीसरा हाईली न्यूट्रिशंस फूड जो आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स को तेजी से बढ़ाने में की ताकत रखता है, वो है दोस्तों डेट्स यानी कि खजूर। खजूर नेचुरली आयरन में बहुत ही रिच होता है और नेचुरली आपको हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है। तो रोजाना सुबह से दोस्तों सुबह 2 से 3 खजूर आपको खाना स्टार्ट कीजिएगा। शाम को स्नैक के तौर पे आप खाना खाइएगा दोस्तों। हीमोग्लोबिन की तेजी से बढ़ाता है। इसमें सिर्फ आयरन ही नहीं बल्कि दोस्तों नेचुरल शुगर भी होता है जो आपको स्ट्रेंथ एनर्जी प्रोवाइड कराता है। साइंस कहती है कि डेट्स में आयरन के साथ फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और भी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं जो ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप दोस्तों नेचुरली हीमोग्लोबिन को बढ़ाना चाहते हैं तो डेट्स को अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिएगा और इसकी जो रूटीन में आप शामिल करेंगे तो इनसे बहुत सारे फायदे आपको देखेंगे दोस्तों। और इसके अलावा जो नया प्रोडक्ट जो खजूर प्रास के नाम से आप मार्केट से ले सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी और हीमोग्लोबिन लेवल्स को मेंटेन करने के लिए, आयरन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए आप इसको ले सकते हैं। च्यवनप्राश की जो 40 से ज्यादा जड़ी बूटियों में जो इसके अंदर पड़ी होती हैं, आपकी इम्यूनिटी एक्शंस में जो मौजूद खजूर आयरन को नेचुरल सोर्स और गिलोय इम्यूनिटी बूस्ट करता है। और आंवला दोस्तों जो आपके फंक्शंस को सपोर्ट्स करता है। च्यवनप्राश हर्ब्स ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट्स करता है। डाबर खजूर प्राश एक सेफ और इफेक्टिव सॉल्यूशन है। तो आप दोस्तों डाबर जो खजूर प्राश है इसको लीजिएगा, जिससे पेट में दर्द, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, ब्लैक स्लूट्स या फिर स्टूल्स या फिर दूसरे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते दोस्तों। खजूर प्राश डोज बहुत सिंपल है। आप रोजाना सिर्फ 2 चम्मच खजूर प्राश लीजिएगा। बस सिर्फ इतना करने से आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। आमतौर पे सभी लोग दोस्तों ये सुटेबल है और अगर कोई डायबिटिक पेशेंट्स है तो आपको इस केस में नहीं लेना है, क्योंकि इसमें खजूर के अंदर जो नेचुरल शुगर होते हैं वो डायबिटीज को या फिर शुगर को मैनेजमेंट करने में डिस्टर्ब कर सकते हैं। अगर आपके घर में किसी महिला को थकान, बालों का झड़ना, सरदर्द, नाखून टूट जाना जैसी प्रॉब्लम्स होती है या फिर आपके चेहरे का रंग दोस्तों पीला पड़ रहा है, तो आपको आयरन डेफिशिएंसी की निशानी है। वो सारे आयरन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं। तो इस प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए आपको डाबर खजूर प्राश जरूर ट्राई करना चाहिए।
ये दोस्तों नेचुरली है, आप ले सकते हैं इसको, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। और इसके दोस्तों आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट जिस भी आप से ले सकते हैं, वहां से ले सकते हैं। दोस्तों आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे मेंशन कीजिएगा। चौथी चीज के बारे में बात करेंगे दोस्तों, अनार। अनार आयरन, विटामिन सी और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट से भरा होता है। आयरन के अंदर जो ऑब्जर्वेशन को इनहांस करते हैं, और साइंटिफिकली रिसर्च भी कहती है कि अनार में आयरन के अलावा दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं, ओवरऑल हेल्थ को भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल देते हैं। अनार को आप डायरेक्टली इसके दाने निकाल कर खा सकते हैं, या फिर दोस्तों इसका फ्रेश जूस आप इसको पी सकते हैं। इन दोनों के अलावा, इसके अलावा दोस्तों कुछ एडिशनल चीजें जो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए और भी हैं, मसलन जैसे विटामिन सी ज्यादा पाया जाता है, जैसे ऑरेंज यानी कि संतरा, या फिर गवावा, या फिर दोस्तों अमरूद के अंदर जो टोमेटोसिस यानी शिमला मिर्च वगैरह, या फिर विटामिन सी जिनके अंदर ज्यादा होता है, आपकी बॉडी के अंदर आयरन के एब्जॉर्बेशन को इंप्रूव करता है। अगर आप आयरन रिच फूड्स ले रहे हैं तो उन्हें विटामिन सी के साथ अगर कंबाइन कर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप अनार का जूस ले रहे हैं तो उसमें दोस्तों उसके ऊपर से आप थोड़ा सा नींबू निचोड़ के पी सकते हैं। इससे जूस को निकालते समय आप थोड़ा सा फ्रेश आंवला काट के इसके अंदर डाल सकते हैं, ये जूस भी मिला सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, जो आपने जो आयरन जिसका जो एब्जॉर्बेशन बढ़िया हो जाएगा और आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, तो आप विटामिन सी के लिए नींबू या फिर आंवले को यूज कर सकते हैं इसके साथ में। फॉलिक एसिड फूड्स, जैसे फॉलिक एसिड दरअसल आपके रेड ब्लड सेल्स को डेवलपमेंट करने के लिए बहुत जरूरी है। फॉलिक एसिड ब्रोकली, केला, हरी पत्ते वाली सब्जियां, अनार में पाया जाता है। इस तरह के फॉलिक जो रिच जो सोर्स हैं वो आप डाइट में जरूर शामिल कीजिएगा। तीसरा, आपको दोस्तों विटामिन बी 12 के रिच फूड्स पे भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स को मेंटेन करने में आपकी मदद करता है, दोस्तों एनीमिया के प्रिवेंट करता है। और एग, फिश, डेयरी प्रोडक्ट विटामिन बी 12 के बेस्ट सोर्सेस हैं। नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस के लिए अगर हम बात करें तो दोस्तों आप फोर्टिफाइंग बैलेंस में रहें, और इनफेक्ट वेजिटेरियंस के लिए बी 12 के लिए बेस्ट फूड सोर्सेस के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। दोस्तों कुछ भी खाने पीने की अगर चीजों को जो कि हमारे हीमोग्लोबिन लेवल्स को तेजी से बढ़ाते हैं, लेकिन सिर्फ इन चीजों को खाना ही काफी नहीं है, इनके साथ कुछ और भी हमें अपने अंदर चीजों को अवॉइड करना चाहिए। उतना ही जरूरी है जितना जरूरी हमें खाना है, उतना जरूरी अवॉइड भी करना है, वरना आयरन का एब्जॉर्बेशन आपकी बॉडी में सही से नहीं हो पाएगा। इससे पहले चाय कॉफी की बात करते हैं, लेकिन अगर आप खाना खाने के फौरन बाद चाय या कॉफी लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में आयरन के एब्जॉर्बेशन को ब्लॉक कर देता है, और इसमें टेनिन्स जो होते हैं दोस्तों वो आयरन के साथ वाइंडर करके आपकी बॉडी को एब्जॉर्ब नहीं होने देते। इसलिए चाय और कॉफी को हमेशा खाना खाने के बाद कम से कम 1 घंटे बाद पीना चाहिए। इसके लिए दूसरा, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, बहुत ही ज्यादा ऐसे फूड्स को लेना है जिसमें कैल्शियम रिच होते हैं, जिससे आपको आयरन रिच मिल्क के साथ लेना से बचना चाहिए। कि दोस्तों जो आयरन और कैल्शियम को एक साथ लेना सही नहीं रहता है, क्योंकि ये दोनों रुकावट डाल सकते हैं। इसलिए आप दूध और कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो बेहतर है, और इसके साथ अपने आयरन रिच मिल्क को 2 घंटे बाद या पहले ले लें। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है दोस्तों, आप कुदरती तरीके से अपनी हीमोग्लोबिन लेवल्स को बढ़ा सकते हैं। ये बात जरूर याद रखें दोस्तों। तो आपकी वीडियो जरूर आपके हीमोग्लोबिन से लेके, अगर आप भी परेशान हैं और आप भी चाहते हैं अपने हीमोग्लोबिन को नेचुरल तरीके से कैसे हमें पूरा करना है, तो आप इस वीडियो को जरूर दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में।